हेलो, राधे राधे बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिट्स। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि लिमिट्स क्यों पढ़ते हैं, लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं हम लोग। सपोज हमने एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2। एट एक्स बराबर 0 पे अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एट एक्स बराबर 2 पे, सॉरी एट एक्स बराबर 2 पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो फंक्शन ऑफ 2 होगा 0/0। और 0/0 क्या होता है? अनडिफाइंड और मीनिंगलेस फॉर्म। अनडिफाइंड और मीनिंगलेस फॉर्म मतलब एट एक्स बराबर 2 पे इसकी वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग 2 पे इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर यहां पर 2 ले लें तो 2 के आइदर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में अगर वैल्यू लें, दैट इज 2 प्लस और 2 माइनस, इसको हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 2 लिख सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 ये आने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2। और इसको लिख सकते हैं बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 2 x-2 इंटू x प्लस 2 डिवाइड बाई x-2। अब जब x टेंड्स टू 2 है तो 2 माइनस 2 टेंड्स टू 0 हो रहा है, ये भी टेंड्स टू 0 हो रहा है। एग्जैक्ट 0 बाई एग्जैक्ट 0 को हम लोग कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन टेंड्स टू 0 बाई टेंड्स टू 0 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू अप्रोचिंग टू 4 होगा। लेकिन ये वैल्यू 4 के इतने करीब आएगा, इतने पास आएगा कि हम लोग इसको 4 लिख देंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि लिमिट्स हम लोग किसके लिए फाइंड करते हैं। ये लिमिट चैप्टर में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो किसके ऊपर आने वाले हैं। तो बेसिकली लिमिट जो देखेंगे वो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म के लिए हम लोग को सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। तो अभी बात करते हैं हम लोग 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म। 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट जो होता है, इसका नाम इनडिटरमिनेट फॉर्म इसलिए पड़ा क्योंकि ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं देता, ये कोई सर्टेन वैल्यू नहीं देता। जैसे हम टेंड्स टू 0 बाई टेंड्स टू 0 की बात करें तो उसकी वैल्यू 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सो ये क्या देगा? ये अनसर्टेन वैल्यू को देगा, अनसर्टेन वैल्यू देगा, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं देगा। 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में बता रहा हूं। कुछ लोग समझते हैं कि 0/0 इंडिटरमिनेट है। 0/0 इंडिटरमिनेट नहीं है। 0/0 तो मीनिंगलेस और अनडिफाइंड फॉर्म है। तो इंडिटरमिनेट है क्या? बेसिकली टेंड्स टू 0 बाई टेंड्स टू 0, टेंड्स टू इंफिनिटी बाई टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब अप्रोचिंग टू इंफिनिटी बाई अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। थर्ड टेंड्स टू 0 इंटू टेंड्स टू इंफिनिटी, टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस टेंड्स टू इंफिनिटी, टेंड्स टू 1 टू द पावर टेंड्स टू इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट 1 टू द पावर इंफिनिटी लेंगे बच्चों तो 1 ही आने वाला है, इसीलिए ये एग्जैक्ट 1 नहीं है, ये अप्रोचिंग टू 1 टू द पावर अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। 6 अप्रोचिंग टू 0 टू द पावर अप्रोचिंग टू 0 एंड 7 अप्रोचिंग टू इंफिनिटी टू द पावर अप्रोचिंग टू 0। तो ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इसी के लिए हमें लिमिट सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। अब इन 7 फॉर्म में से किसी भी एक फॉर्म में दिख जाए तो फॉर सॉल्विंग लिमिट इन सारे फॉर्म को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा आइदर 0/0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पर लिखना है फॉर सॉल्विंग लिमिट। लिमिट को सॉल्व करने के लिए क्या करना है भाई? सभी फॉर्म को, ऑल फॉर्म मस्ट बी कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट किसमें? इनटू किसमें? 0/0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है। यस, तो अब 0/0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है बच्चों हमारे दिमाग में कि सर कन्वर्ट कैसे करना है?
0/0 और इंफिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट किए बिना सवाल नहीं बनेगा। तो आप ये बताइए कि अगला अप्रोच क्या होना चाहिए कन्वर्ट करने की। तो सबसे पहले ये 0/0 खुद ही है, ये खुद ही है, इसको तो कुछ करना नहीं है। थर्ड अगर मैं बात करूं टेंस टू 0 इंटू टेंस टू इंफिनिटी, तो भाई यहां पर तो एग्जैक्ट 0 नहीं है, एग्जैक्ट 0 इंटू इंफिनिटी तो 0 हो जाएगा। ये है टेंस टू 0 इंटू टेंस टू इंफिनिटी, तो इसको लिख सकते हैं कुछ अल्फा बाई इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, सो इट मे बी इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। और इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा टेंस टू 0 इंटू इंफिनिटी को बीटा बाई बीटा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर टेंस टू 0, सो इट मे बी टेंस टू 0 बाई टेंस टू 0 लिखा जा सकता है। यस, फोर्थ सिमिलरली फोर्थ को कन्वर्ट करना है टेंस टू इंफिनिटी माइनस टेंस टू इंफिनिटी, इसको लिख सकते हैं टेंस टू अल्फा बाई टेंस टू 0, अल्फा बाई टेंस टू 0 माइनस बीटा बाई टेंस टू 0, सो इट मे बी टेंस टू 0 बाई टेंस टू 0। इसी तरीके से 5, 6, 7 को अगर हमें कन्वर्ट करना है, सो फॉर फॉर्म नंबर 5, 6 एंड 7 हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। 5, 6, 7 के लिए क्या अप्लाई करना है? फॉर फॉर्म नंबर 5, 6, 7 हमें ये यूज करना है a टू द पावर x का फॉर्मूला, e टू द पावर x ln a। इसका यूज करके हमें इसको 0/0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 7 इंडिपेंडेंट फॉर्म की स्टोरी हुई, कहानी हुई। अब देखते हैं कि सर कन्वर्ट तो हम लोग कर लेंगे, अब क्वेश्चंस को देख के अप्रोच क्या लगाना है, क्वेश्चंस किस पैटर्न पे यहां से आते हैं वो देखना है। तो हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं जेईई मेंस और एडवांस में, वो ये आने वाले हैं, आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस रेगुलर। कोई भी लिमिट एल दे दिया जाता है इज इक्वल टू नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू, क्या दिया जाता है? नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू। तो कोई भी लिमिट अगर नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू दे रहा है तो ये होना चाहिए इट मस्ट बी इन एनी वन ऑफ 7 इंडिपेंडेंट फॉर्म, 7 इंडिपेंडेंट फॉर्म। मैं एक बार फिर इसको रिपीट कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ 7 इंडिपेंडेंट फॉर्म ही नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू दे सकता है, वैसे अदर भी दे सकते हैं। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2, इसकी फाइनाइट वैल्यू 4 दे रहा है अप्रोचिंग टू, क्योंकि ये 4 है। बट हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है वो इतना सिंपल तो नहीं आने वाले। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस के पैटर्न रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली अगर l बराबर नॉन जीरो फाइनाइट दिया है तो उसको देख के ये समझना है कि ये 7 में से कोई एक इंडिपेंडेंट फॉर्म में है, और अगर कोई भी फॉर्म में हो तो फिर से उसको सॉल्व करने के लिए कन्वर्ट कर लेना है उसको 0/0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में। अब 0/0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद बहुत सारे अप्रोच हम लोग आ सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड, स्टैंडर्ड फार्मूला पे, सीरीज एक्सपेंशन मेथड, तो इस तरह के डिफरेंट अप्रोच हम लोग सॉल्व करने के लिए अप्लाई करेंगे। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लिमिट में a टू द पावर इंफिनिटी के बारे में जानने का। a टू द पावर इंफिनिटी a ग्रेटर देन 1 के लिए इंफिनिटी होगा, क्योंकि a की वैल्यू सपोज 2 ले लिया, 2 टू द पावर इंफिनिटी, दैट मींस 2 2 2 मल्टीप्लाई इनफिनिट टाइम्स। a की वैल्यू अगर -1 to 1 ले लिया तो 0, a बराबर 1 ले लिया तो 1, और a लेस देन इक्वल टू -1 ले लिया तो डज नॉट एग्जिस्ट। देख सकते हैं -1 to 1 के बीच में एक नंबर ले लिया हाफ टू द पावर इंफिनिटी, 1 टू द पावर इंफिनिटी बाय 2 टू द पावर इंफिनिटी, सो 1 बाय इंफिनिटी बिकम्स 0। a बराबर 1 के लिए 1 टू द पावर इंफिनिटी, 1 into 1 into 1 into 1, 1 multiply infinite times, so answer 1। a less than equal to -1 के लिए थोड़ा समझते हैं बारीकी से। a less than equal to -1 के लिए क्या होगा? अगर मैंने a की वैल्यू -1 ले लिया, सो -1 टू द पावर इंफिनिटी आने वाली है। अब हमें यह पता नहीं है कि ये इंफिनिटिव जो है ये जो है वो कैसा नंबर है, ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। अगर ये ऑड नंबर होता तो इसकी वैल्यू -1 होती, और अगर ये इवन नंबर होता तो इसकी वैल्यू +1 होती। आज तक तो किसी ने नहीं बता पाया कि इंफिनिटिव ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। इसका मतलब
इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं दे रही है, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। सिमिलरली अगर a का वैल्यू -2 ले लिया तो -2 टू द पावर इंफिनिटी फिर क्या होने वाली है कि सर -2 टू द पावर इंफिनिटी, अगेन इंफिनिटी मुझे पता नहीं है कि ऑड है कि इवन है। अगर इवन होता तो प्लस इंफिनिटी और ऑड होता तो माइनस इंफिनिटी, कुछ भी नहीं है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए a लेस देन इक्वल टू -1 के लिए a टू द पावर इंफिनिटी की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसके बाद आता है सीरीज एक्सपेंशन। सीरीज एक्सपेंशन की आइडिया होना चाहिए सवाल सॉल्व करने के लिए, और फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ लिमिट ऑल्सो। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट, दो लिमिट्स को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में ब्रेक कर सकते हैं अगर दोनों लिमिट्स की वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट है। एडिशन सब्ट्रैक्शंस में जीरो हो भी सकती है, बट डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के केस में नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, खास करके डिवीजन वाले में। खास करके डिवीजन वाले में टेंस टू जीरो बाई टेंस टू जीरो की लिमिट को हम अलग अलग नहीं कर सकते। नोमरेटर में ऊपर लिख दिया और नीचे लिख दिया, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऊपर वाला कोई फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, नीचे वाला भी कोई फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू, तो उसको हम लोग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सीरीज एक्सपेंशन। सीरीज एक्सपेंशन, सीरीज एक्सपेंशन में यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। इसका कंसेप्ट सबसे पहले एक टेलर सीरीज एक्सपेंशन होता है कि किसी भी फंक्शन का एक्सपेंशन हम लोग लिख सकते हैं f0 प्लस x f'0 प्लस x² बाई 2 फैक्टोरियल f'0 प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल f'0 एंड दिस प्रोसेस इज गोइंग अप टू इनफाइनाइट टाइम। सो यहां से ही अगर हम लोग किसी का भी एक्सप्रेशन लिखना है, सपोज sin x की एक्सप्रेशन, तो वो आएगा x माइनस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल minus x to the power 7 by 7 factorial, and this process is going up to infinite times. Similarly, expansion of cos x we can write by using this formula, Taylor series formula, 1 minus x square by 2 factorial plus x to the power 4 by 4 factorial, and this process is going up to infinite times. And similarly, ln 1 plus x की expansion को हम लोग लिख सकते हैं x minus x square by 2 plus x cube by 3, and this process is going up to infinite. हम लोग इस तरीके से बहुत सारे एक्सटेंशन निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ फेव एक्सटेंशन यहाँ पर दे रखा हूं। 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स की एक्सटेंशन e इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11 बाई 24 एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से हम लोग एक्सटेंशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, एक्सपेंशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स एंड मेनी मोर एक्सपेंशंस लिख सकते हैं।